रावण द्वारा बताई गए वो 4 उपदेश जिनको आपको जरूर सुनना चाहिए। युद्ध में जीतने के बाद राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन की अहम शिक्षाएं प्राप्त करो। जैसा भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ने वैसा ही किया। वे जमीन पर पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने लक्ष्मण से कुछ भी नहीं कहा। लक्ष्मण वापस राम के पास आकर बोले, प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि चरणों के पास रहना चाहिए। तब लक्ष्मण रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गए। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को अंतिम समय में जीवन से जुड़े उपदेश दिए। रावण ने पहला उपदेश देते हुए लक्ष्मण से कहा कि किसी शुभ या अच्छे काम को करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुरे या अशुभ काम को जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। रावण ने दूसरा उपदेश देते हुए कहा, व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति और पराक्रम पर घमंड नहीं करना चाहिए। इतना अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि उसे अपना शत्रु और रोग छोटा लगने लगे, क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और कमजोर शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। मेरे लिए राम और उसकी वानर सेना को छोटा मानना ही सबसे बड़ी भूल थी, जो मेरी मृत्यु का कारण बनी, और आज मैं तुम्हारे सामने मरण अवस्था में पड़ा हूं। रावण ने तीसरा उपदेश देते हुए कहा, व्यक्ति को शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की परख होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम अपने शत्रु को मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वहीं जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने चौथा उपदेश देते हुए कहा कि अपने जीवन के गुप्त रहस्यों को कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो। लंका में रहते हुए विभीषण मेरा शुभेच्छु था और मैंने उसे अपने सारे गुप्त राज्य बताए थे, लेकिन जब वह राम की शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बन गया। आपको कैसे लगे रावण के ये उपदेश कमेंट करके जरूर बताएं।